वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया, बहुत मेहरबानी जी। बहुत शुक्रिया आपके आने का। मैं ये जानना चाहती थी कि एक तो आज ये कहा जा रहा था, बहुत हाइप थी इस मामले की कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का फैसला हो जाएगा, और फिर आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ दिन पहले अनाउंस भी किया था। क्या पाकिस्तान की जो हुकूमत है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, वो पीछे हट गई है, उनके ऊपर प्रेशर बहुत आया है, या आप कह रहे हैं कि इसको कुछ अरसे के लिए मौखर किया गया है? देखिए, मौखर नहीं किया गया। काबीना में वो चीज़ आती है जिस पर हतमी मुशावरत हो गई हो, जिस पर होमवर्क मुकम्मल हो, तो इतने सबूत हैं, इतने शवाहिद हैं जिनको इकट्ठा किया जा रहा है, जिन पर बातचीत की जा रही है। इत्तेहादियों से भी बातचीत कर रहे हैं, कानूनी माहिरीन से भी बातचीत कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि एक मौसर और एक देरपा किस्म का इसका हल निकाला जाए। तो ये एक हमने तो कभी कैबिनेट के एजेंडे पे रखा ही नहीं था, और कैबिनेट का एजेंडा क्लियर था, 2 दिन पहले आ गया था। तो वो जब उस पर तैयारी हो जाएगी बैन वाले मामले पर, और जिस तरह वजीर कानून ने भी कहा कि उस पर संजीदगी से गौर हो रहा है, इन प्रिंसिपल तो फैसला मौजूद है, अब आगे उसकी मोडेलिटीज तय करनी है। और मैं समझता हूँ कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से बड़ा हौसला अफजा रिस्पॉन्स है। उनसे जब भी हमारी मीटिंग हुई या बातचीत हुई है, तो उन्होंने मुकम्मल हिमायत जो है वो उसका इजहार किया है, और उनकी पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब नैयर बुखारी साहब की तरफ से भी बयान आया। तो मैं नहीं समझता उसमें कुछ दिक्कत है, बट कानूनी तौर पे हम चाहते हैं कि मुकम्मल तैयारी की जाए, ऐसा लगता है कि जैसे लूपहोल ना हो। ठीक, आपका डेडलॉक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ नजर आता है। आप उनको पूरी तरह से एतमाद में नहीं ले पाए, और ये क्यों हुआ है ऐसा कि अतात तारड़ साहब के आप जैसे जो सीनियर और संजीदा सियासतदान है, वो फैसला पहले करते हैं, अनाउंस पहले करते हैं और मुशावरत बाद में करते हैं। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मनाने में आप कामयाब हैं? क्योंकि अभी तक तो हमारी इत्तलात है कि आपको कामयाबी नहीं मिली। देखिए, असूली फैसला हो जाए तो उसको अनाउंस करने में हर्ज कोई नहीं है। एक असूली फैसला मौजूद है गवर्नमेंट की तरफ से, पीपल्स पार्टी का हमारे साथ मुकम्मल इत्तफाक है, और प्रेसिडेंट साहब ने इस पे बड़ा, मैंने जिस तरह कहा, उनका रिस्पांस बहुत हौसला अफजा था। डेडलॉक कोई नहीं है, और लीगल टीम उनकी हमारी टीम के साथ राब्ते में भी है, हम इकट्ठे बैठे भी हैं, और लीगल टीम ने आपस में मुशावरत भी की है। अब लीगल उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो एक फैसला हो जाए और इन प्रिंसिपल हो जाए, कसूली फैसला कर लिया जाए, तो उसकी अनाउंसमेंट करना ज़रूरी है, और उसकी अनाउंसमेंट के बाद बाकी जो उसके मामलात हैं जो उसको हतमी फैसले की तरफ लेके जाते हैं, वो मुकम्मल किए जा रहे हैं। तो मैं नहीं समझता इसमें सिलसिले में आपकी डेडलाइन क्या है? डेडलॉक है तारिर साहब, इसके डेडलाइन आपकी क्या है इस सिलसिले में? क्योंकि आपको बहरहाल दोनों लीगल टीम्स जी दोनों लीगल टीम्स इस पे बात कर रही हैं, और मैं समझता हूं कि जब लीगल तैयारी मुकम्मल हो जाएगी तो फिर वो हम आपके सामने भी रख देंगे, अवाम के सामने भी रख देंगे। यानी मुस्तकबिल करीब में ऐसा कोई इम्कान नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो है वो पाबंदी लगाई जाए? नहीं, मुस्तकबिल करीब में बिल्कुल इम्कान है, और भी लीगल ऑप्शन है जिनको वे किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि एक मरबूत जो कानूनी हिकमत अमली है उसके तहत ही आगे जो बढ़ा जाएगा। और ये तो किसी को शक नहीं है कि ये एक दहशतगर्द जमात है जिसने 9 मई के हमले भी किए, IMF की डील को सैबोटाज करके मुल्क को डिफॉल्ट करवाने की भी कोशिश की, फौज को, मुल्क की दफाई इदारों को भी बदनाम किया, उन पर हमले भी किए, डिजिटल दहशतगर्दी भी की। और इन पे देखिए, जो साइफर का केस है उसमें आप देख लें, जो सारे मामलात इन्होंने किए हैं, आज तक किसी जमात ने इतना तशद्दुद, इतनी अदम बर्दाश्त नहीं फैलाई माशरे के अंदर, माशरे को इतनी बुरी तरह तकसीम नहीं किया जितना इन्होंने किया है। और जिनके फॉलोअर्स जो हैं वो इस बात में प्राइड लेते हों कि हम तशद्दुद करते हैं और तशद्दुद में बिलीव करते हैं, जिनकी आइडियोलॉजी है जिस तरह RSS की आइडियोलॉजी है, या किसी ज़माने में अमेरिका में कू क्लक्स क्लैन था, तो ये तो उस तरह की फाशिस्ट किस्म के लोग हैं। तो इन्होंने दहशतगर्दी के आप कह रहे हैं कि दहशतगर्दी के शवाहिद भी मौजूद है आपके पास। देखिए ना, आप एक जमहूरी माशरे के अंदर है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हाइब्रिड अगर दौर था पिछला तो आप हाइब्रिड प्लस में चले गए हैं। गैर जमहूरी बहुत सारे काम जो हैं वो हो रहे हैं, आपके ऊपर इल्ज़ामात लग रहे हैं, लेकिन आप वो शवाहिद तो लोगों के साथ शेयर करें ना कि ये शवाहिद है। आपने पीपल्स पार्टी तक जो आपकी इत्तेहादी है उनके साथ भी शवाहिद नहीं शेयर किए।
देखिए बात यह है, इसीलिए हमने कानूनी तैयारी करके वो शवायद सामने रखने हैं ना। मैं एक असूली फैसला हुआ जिसका ऐलान हुआ, अब उसकी हतमी फैसले की तरफ जा रहे हैं तो उसकी तैयारी कर रहे हैं, वो तमाम शवाहिद रखेंगे। और देखिए साइफर का लहराना, फिर कहना इसके साथ खिलवाड़ करना है, खेलना है, ये तमाम बातें खान साहब की ऑन रिकॉर्ड हैं। और जब ये बातें ऑन रिकॉर्ड कर चुके हैं, कैमरे की आंख ने देखी है, अवाम के सामने ये चीज़ आई है, तो फिर इसमें कोई काफ़ी केसेस है जिसमें शक व शुबा नहीं है। फॉरेन फंडिंग का केस है, मुझे बताइए जूइश लॉबी खान साहब की फंडिंग क्यों करती है? उनको क्या मोहब्बत है खान साहब तो से? इसके लीगल तरीके मौजूद है ना तारड़ साहब, इसके लीगल आपने सियासी और कानूनी तरीके कौन से इस्तेमाल किए? पाबंदी एक एक्सट्रीम एंड है, एक इंतहाई कदम है, एक पॉपुलर जमात है, माने या ना माने मकबूल तरीन जमात है, आप उसके ऊपर पाबंदी लगा के लोगों के जज्बात को और एक अनार्किक या इंतशार की तरफ ले जाना चाहते हैं। मेरा सवाल ये है आपसे कि इस तरह के फैसले जल्दबाजी में हो रहे हैं या दबाव के अंदर हो रहे हैं? नहीं देखें, ना जल्दबाजी है ना दबाव है। अगर हमारे बच्चों ने इस उनका मुस्तकबिल सिक्योर होना है और उन्होंने इस मुल्क में अमन और सुकून के साथ रहना है, तो फिर ये सियासी जमात और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। देखिए पीटीवी के हमले से लेके लोगों पर डंडे बरसाना, कब्रें खोदना, पार्लियामेंट का गेट तोड़ देना, मुझे बताइए ट्रोलिंग का मौजूद कौन है पाकिस्तान के अंदर? गालम गलोच की सियासत का मौजूद कौन है पाकिस्तान के अंदर? सोशल मीडिया पर तस्वीरें लगाकर लोगों की माओ बहनों को गालियां देना, ये तमाम तर चीजें लीडर ने कहा ना। लीडर ने जो स्टेज पे चढ़ के कहा है, कंटेनर पे चढ़ के कहा है तुम्हारा खामन नाराज हो जाएगा, मेरा नाम मत, ये देखे ना, ये कोई बातें हैं? आप अपनी अगली नस्ल को क्या पैगाम दे रहे हैं? और ये वो शख्स है जिसकी तीनों बहनें कोर कमांडर हाउस के बाहर मौजूद थी, जिसका भांजा बाहर वर्दी की बेहुरमती कर रहा था, अंदर आग लगा रहे थे। मगर वो तो कहते हैं 9 मई के पुरअमन एहतजाज के लिए उन्होंने कहा जीएचक्यू के बाहर पुरअमन एहतजाज के लिए उन्होंने कॉल दी थी। उनका मतलब वो कहते हैं हमने बिल्कुल इश्तिहार नहीं दिलाना था। तो आप फूल लेके गए थे, ये तो बिल्कुल फूल लेके गए थे, गुलदस्ते लेके गए थे, आग तो खुद ब खुद लग गई। ये तो फायर एक्सटिंग्विशर्स लेके फिर रहे थे वहां पे। आप देखें तो सही यास्मीन राशिद क्या कह रही हैं, आप देखें तो सही मुराद सईद क्या कह रहा है, आप देखें तो सही शदनाना गुलजार कह रही खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, एक जमात पाकिस्तान खपे का नारा लगाती है। तो आप अदालतों में जाए ना सर, आप वहां पे कंटेस्ट करें। आप अदालतों के अंदर शवाहिद क्यों नहीं पेश कर पाए अभी तक? 9 मई के शवाहिद आप क्यों नहीं पेश कर पाए? अदालतों में ही जाने हैं ना शवाहिद। देखिए बात ये है, तो क्या मिलिट्री कोर्ट्स पे भी ले जाया जा सकता है? खान साहब खदशा जाहिर कर रहे हैं। मैं नहीं, देखें एक तो सहूलतकारी और गुड टू सी यू की बाकियात भी है ना, कुछ वो भी सारों के सामने है, तासुर यही है। मगर फॉरेन फंडिंग का केस फील्ड के अंदर है, फॉरेन फंडिंग का फैसला एक लीगली वैलिड ऑर्डर है जो कि मौजूद है। तो मैं ये समझता हूं कि लीगली भी बहुत सारे शवाहिद मौजूद हैं। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है रिजर्व सीट्स वाला कि वक्त के धारे को वापस मोड़ा जाए, जो अदालत के सामने नहीं है उसको रिलीफ दिया जाए, बिन मांगे रिलीफ दिया जाए, एफिडेविट नहीं है, यानी एक बंदा कह रहा है कि मेरा खाना वल्दियत में मोहम्मद सलीम का नाम लिखें, आप कह रहे हैं नहीं इसमें वकार का नाम लिखा जाएगा। आप एक रिलीफ ही नहीं मांग रहे और आपकी एफिडेविट नहीं है वहां पे। तो ये देखें ना, ये किस किस्म का सिस्टम है कि जहां पे एक इस तरह का रिलीफ भी दे दिया जाता है और एक बंदा जो है मुल्क को तोड़ना चाहता है मुंह से कहता है। आप कह रहे हैं कि अदालतें जो हैं वो उन्होंने अपना एक माहौल बनाया या उनका अपना एक मिजाज है या वो किसी की हिमायत करें, आपका ये इल्ज़ाम है। लेकिन आप क्या इस सूरत में मिलिट्री कोर्ट्स को भी आजमा सकते हैं जो खान साहब कह रहे हैं कि फाइनली उनको आपने मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर लेके जाना है? देखिए बात यह है, मिलिट्री कोर्ट्स में मेरिट पे उनके केसेस गए हैं जो संगीन जराइम के मुर्तकिब पाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी स्क्रूटनी की बाकायदा और उसके अलावा वो फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट में जमा हुई। ये देखें, ये शहजाद अकबर का दौर तो नहीं है कि हम बैठ के पिक एंड चूज करें कि इसको हेरोइन डाल दो, इस बेटी को बाप के सामने गिरफ्तार कर लो, यार ये इस बंदे की मुझे शक्ल नहीं पसंद, ये शाम से पहले इसका प्लाजा गिरा दो। ये हमने सारी चीजें देखी है ना। ये शहबाज शरीफ की वालदा की मैयत पड़ी हुई है, इस तरह करो, इस पर जिरा कराओ 8 घंटे। ये मियां नवाज शरीफ की बेगम फौत हुई है, इंश्योर करना कि बेगम से बात ना हो जाए कहीं फौतगी से पहले, वो बिस्तर मर्ग पे हैं, फौतगी की इतला दी गई। उसके बाद जो जेलर ने जो सलूक किया है वहां पे आपके सामने सारी चीजें, फाशिस्ट रजीम थी। हम तो इधर कोई मीटिंग नहीं होती एहतसाब की ऐसी,
हमारी तो कोई ऐसी मीटिंग नहीं होती जिसमें लेकिन आप फिर पीका लॉज के तहत डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ आप जो है वो कार्रवाई करते हैं, आप खुसूसी अदालतें रातों रात बना देते हैं, आप कहते हैं कि पार्लियामेंट मौजूद है, काबीना मौजूद है, लेकिन एसआरओ के जरिए से फैसले किए जाएं। ये मिस इन्फॉर्मेशन है। नहीं, ये मिस इन्फॉर्मेशन है। देखिए, हर कानून के तहत अदालतें बननी है। जिस तरह नैब का कानून है, नैब की अदालतें मौजूद हैं, पीका का कानून है, पीका की अदालतें बननी है। और देखिए, ये जो पीका की अदालतों वाला मामला, ये एसआरओ के तहत हो ही नहीं सकता जब तक काबीना इसकी मंजूरी ना दे। अच्छा, ये कैसे हो सकता है? तो ऐसी अदालतें एक एसआरओ के तहत अदालतें वजूद में आ जाएं? नहीं, अदालतें कायम होंगी तो काबीना की मंजूरी से हुई होंगी ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक स्पेशल कानून होता है, इसकी स्पेशल अदालतें होती हैं। कानून में ये होता है कि इस कानून के लिए स्पेशल कोर्ट्स कायम किए जाएंगे। तो ये तो सारा कुछ जो है उसकी आप स्पेशल कोर्ट आप ये कंफर्म करें ना, क्योंकि आप देखिए, आप हुकूमती तर्जुमान है, आप ये कह रहे हैं एसआरओ के जरिए से नहीं हुआ, ठीक है। आप कह रहे हैं कि हमने ये करना है, तो इसका मतलब ये है कि आपने फैसला कर लिया है कि आपने खुसूसी अदालतें पीका के तहत करनी है और लोगों को सजाएं देनी है। देखिए, बात क्लियर, क्लैरिटी के साथ बात होनी चाहिए। वो इन एनी केस सर, नहीं, देखें, जब मंजूरी उसकी हो जाएगी आपको बता दूंगा। बट बात ये है कि जो स्पेशल लॉ होता है उसके तहत स्पेशल अदालतें मार्जे वजूद में आती हैं, वो कानून की रिक्वायरमेंट है। तो उसमें कोई आउट ऑफ द बुक्स काम नहीं हो रहा। उसमें कोई, देखिए, पीका अमेंडमेंट जो पीटीआई लाई थी, उस कानून को तस्लीम करते हुए लाई थी ना, उस कानून को उन्होंने माना था। तो बात यह है कि जब उस कानून में एक शिक मौजूद है अदालतों के हवाले से, तो बननी होंगी, बन जाएंगी, ऐलान कर दिया जाएगा उसका। तो इसका मतलब है उसके ऊपर अभी कोई फैसला नहीं हुआ। उस पर मेरा ख्याल है फैसला आपके सामने आ जाएगा। एक दो दिनों में लॉ मिनिस्टर इस पे एक ब्रीफिंग भी कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। यानी उसूली फैसला उसका भी हो गया, लेकिन अमल दरामद से पहले आपने भी उसके ऊपर कानून साजी कर देखिए, उस पे ऑब्वियसली मैं उसको भी कंफर्म इसलिए नहीं करता कि उस पे प्रॉपर एक ब्रीफिंग जो है वो लॉ मिनिस्टर देंगे और उसके तमाम तर जो है फैक्ट्स एंड फिगर्स से वो आगाह कर देंगे। तो वो जब भी काबीना उसकी मंजूरी देगी या प्रपोजल सामने आएगा तो उसका बाकायदा ऐलान किया जाएगा। और आपको ये भी याद होगा कि जब आप अपोजिशन में थे तो इन्हीं पीका कवानीन के खिलाफ सड़कों पे थे, एहतजाज करते थे। आज उसी तरह के कवानीन आप आजमाना चाहते हैं। उसके बहुत सारे और तरीके हो सकते हैं, मगर क्या आप नहीं समझते कि आप मजीद गैर जमहूरी जो हथकंडे हैं उसको कल जो पीटीआई के ऊपर तनकीद होती थी, आज आपके ऊपर भी वही तनकीद होगी कि आप भी वही गैर जमहूरी हथकंडे जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, जमहूरियत के जो दावेदार हैं इस मुल्क के अंदर, एक साहब हैं जो जमहूरियत के दावेदार हैं और आज उन्होंने मार्शल लॉ की बात की कि मार्शल लॉ रात को अदालतें खोल दी जाती तो मार्शल लॉ ना लगता। मुशर्रफ की कैबिनेट में लॉ मिनिस्टर थे केपीके में, डिनाई कर दें इस बात को। देखिए, ये जमहूरियत का जो खेल खेला जा रहा है ना, और ऊंची ऊंची आवाज़ों में जमहूरियत का प्रचार किया जा रहा है, तो वो कौन था जिसके बुजुर्ग ने भुट्टो के फांसी के ऑर्डर पे साइन किए थे? क्या यही वजह थी कि आपने इस बेंच से रिक्यूज किया, आप नहीं बैठे जब भुट्टो का ये रिव्यू वाला केस आया है? तो देखिए, ये जो जमहूरियत का प्रचार यहाँ पे हो रहा है, ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि एक फार्स है, एक फसाड है। तो इसका मतलब है कि खुसूसी अदालतों वाला जो फैसला है अता तारर साहब, वो भी आप तस्लीम नहीं करेंगे? आपने नाम लिए बगैर एक जज साहब के ऊपर तनकीद भी की है, अदालतों के ऊपर भी आप तनकीद कर रहे हैं, आप इसका मतलब है वो भी तस्लीम नहीं किया जाएगा फैसला? कौन सा फैसला जी? खुसूसी अदालतों पे अमल दरामद का जो फैसला है। देखिए, मैं ये समझता हूं कि खुसूसी निशिस्तों पे, सॉरी, खुसूसी निशिस्तों पे अता तारर साहब, सॉरी। देखें, अब हाँ, मुझे समझ आ गई। देखें, अब बात क्या है? बात ये है कि खुसूसी नशिस्तों के ऊपर डिटेल्ड फैसला क्यों नहीं आ रहा? क्या वजह है कि डिटेल फैसला नहीं लिखा जा रहा? क्योंकि जल्दबाजी में, उजलत के अंदर ये तासुर मिलता है कि आपने एक ऑर्डर कर दिया और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को आपने सीटें, गालिबन लोग ये बात कर, एक वकील साहब मुझे आज कह रहे थे कि ये इसलिए नहीं किया गया क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को माइनॉरिटी सीट नहीं जा सकती थी। उनके मंशूर में है कि माइनॉरिटी मेंबर्स उनके मेंबर नहीं बन सकते। तो देखिए, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। कल एक जज साहब ने सियासी तकरीर की इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार में जाके। अब मेरा देखिए, आपका अगर डिग्री के पे कोई एस्पर्शंस कास्ट हुए, आप उसको क्लियर करें। आप उसकी बजाय सियासी तकरीर करते हैं। एक और जज साहब है, उनकी बेटी ने 2 बंदे गाड़ी के नीचे दे के मार दिए।
और वो गाड़ी उसको ऑथराइज ही नहीं थी चलाना, सरकारी गाड़ी थी। ये इतना जुल्म तो ना करें, कम अज कम इन चीजों को देखा जाना चाहिए। कोई तहकीकात करने वाला भी हो कि वहां से जमहूरियत का प्रचार किया जाता है, बट कम अज कम इन मामलात को देखें कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। रोजे क़यामत और वही शरियार अफरीदी वाला अल्लाह को जान देनी है, और फिर फैसले ऐसे आ रहे हैं कि जहां पे ना आइन है ना कानून है। वो एक शेर है ना कि हैं अजब रविश की अदालतें और निराले ही ढप के हैं फैसले, ना नजीर है ना दलील है ना वकील है ना अपील है। अब देखते हैं कि आपके पास नज़ीर क्या है, शवाहिद क्या हैं, अदालतों में आप पेश करते हैं नहीं करते, सिर्फ इसके ऊपर सियासत होगी, ये अभी देखना अता साहब ज़रूरी है और इसका इंतज़ार भी है। आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद साबिक वज़ीर इत्तलात भी हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस वक्त सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं शहर रहमान साहिबा, वो हमारे साथ मौजूद होंगी। पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है, वो क्या करेगी, वो कहाँ रुकावट है या नहीं है, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।